हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम चैप्टर 2 से धारिता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे गोली चालक की धारिता, और ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ये 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, ये माना एक कोई गोली चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। हम लोग इसमें एक गोली चालक लेते हैं जिसका केंद्र और त्रिज्या दोनों हम लोग इसमें अंकित कर देते हैं। फिर इसमें आवेश देते हैं जो इसके चारों तरफ जो है समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात इसमें धन आवेश देते हैं प्लस Q आवेश जिसके चारों ओर समान रूप से वितरित होता है। तो इसी को जो हम लोग यहाँ पर समझे उसको हम लिखेंगे। तो माना कोई गोली चालक A है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। गोली चालक के चारों ओर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, किंतु यह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। ये जो गोली चालक हम लोग लिए हैं वह इसमें आवेश वितरित करने पर ये जो है वह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। तब विभव, तो हम जानते हैं किसी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन में R। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। फिर देखते हैं, अब हमको धारिता ज्ञात करना है गोली चालक का। तो धारिता बराबर होगा C बराबर Q अपॉन में V। ये होता है धारिता का सूत्र। हम लोग इसको अपने पिछले वीडियो में देखे थे। इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 1 से ये V का मान हम लोग समीकरण 2 में यहाँ पर रखेंगे। C बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ये V का मान हम लोग रखे हैं यहाँ से, तो ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पास कुछ कट रहा है, ये Q और Q ऊपर नीचे में है तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये यहाँ पास बचेगा C बराबर 4πε0 इंटू R। ये जो नीचे में दिया है इसको हम लोग ऊपर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अतः किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी भी चालक की जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या के 4πε0 गुणनफल के बराबर होता है। अब 4πε0 निर्वात है, क्योंकि ये जो हम लोग लिए हैं 4πε0 ये एक निर्वात है। तो ये इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा C अनुक्रमानुपाती R। अर्थात धारिता जो है वह त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको लिखेंगे, अतः किसी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया इस गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, यही है इसका आंसर। तो अब देखते हैं गोली चालक को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप लोग को लिखना पड़ेगा उसकी धारिता के साथ। तो पहला इसमें है आवेश की मात्रा, अर्थात किसी गोली चालक में आवेश की मात्रा बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ता है। क्योंकि हम लोग ये देखिए ये एग्जाम्पल लिए थे, इसमें हम देखे थे कि ये कोई गोली चालक है, इसमें जितना आवेश की मात्रा होगा इसको अगर हम लोग जितना भी इंक्रीज़ करेंगे, इसको जितना भी बढ़ाएंगे उससे इसकी धारिता भी बढ़ेगा। क्योंकि C बराबर होता है Q, अर्थात धारिता बराबर होता है आवेश। तो आवेश की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी इसकी धारिता भी बढ़ेगी। तो ये हो गया इसकी आवेश की मात्रा। और दूसरा देखते हैं चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल अधिक होने से उसके विभव का मान कम होता है। अर्थात कोई भी चालक रहेगा उसका क्षेत्रफल को हम लोग जितना भी बढ़ाएंगे उससे उसके विभव का मान कम होगा, तथा विभव का मान कम होने से धारिता का मान बढ़ता है। अब ये कैसे हुआ देखते हैं इसको भी एग्जाम्पल से। देखिए किसी भी चालक का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने से उसकी विभव में जो है वो कमी आती है। अर्थात कोई भी चालक को छोटा से बड़ा करने पर उसके क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विभव जो है वह कम होता है, और विभव कम होने से उसकी धारिता का मान जो है बढ़ता है। क्योंकि हमको पता है कि C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो यदि हम लोग विभव का मान कम करते हैं तो धारिता का मान अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ बटा में है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती में है मान लेते हैं। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन में V। तो विभव का मान कम होने से इसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। अब देखते हैं आगे। तीसरा है चालक की लंबाई। किसी चालक की लंबाई अधिक होने से उसके विभव का मान कम होता है तथा धारिता का मान बढ़ता है। जो हम लोग दूसरा में देखे थे कि किसी भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसके विभव का मान कम होता है। सिंपल सा वही इसमें भी है कि किसी भी चालक की यदि उसके लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसके विभव का मान कम होता है, और जैसे विभव का मान कम होता है उसमें उसकी धारिता में उतनी ही वृद्धि होगी। उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।